बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल हुसैन इस्लामिक यूट्यूब चैनल के नाजरीन को दोबारा खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और ये वीडियो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के मुतालिक है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, ये 18 ज़िलहज 35 हिजरी का वाक़या है और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का आखिरी दौर है। इस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 82 साल है और ये इस्लामी तारीख का वो दर्दनाक बात है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर 40 दिन तक पानी बंद किया गया। आपकी शहादत एक मंसूबा के तहत थी। 3 लोग 3 मुख्तलिफ शहरों से चले और अपने साथ 1,000 आदमी लेकर मदीना मुनव्वरा में आ पहुँचे। मदीना में पहुँचने के बाद उन्होंने हजरत अली, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा और असहाब से मुलाकात की। इन लोगों का हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अकराबा परवरी का इल्जाम था, मगर सहाबा कराम और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके इस इल्जाम को मुस्तरद किया और फरमाया कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर ये लोग इस बात को जवाज बनाकर आपकी दुश्मनी में आए कि आपने अपनी खिलाफत में कम उम्र गवर्नर और कम उम्र लोग मुकर्रर किए हैं। इस पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब देते हुए फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर मुकर्रर किया, वो भी तो एक कम उम्र आदमी थे और ये मिसाल हमारे सामने मौजूद है। चूँकि वो लोग इस मंसूबे के तहत कि आपको शहीद किया जाए अपने घरों से चले थे, मगर जब उनका मंसूबा कामयाब ना हुआ तो वो अपने घरों की तरफ वापस लौटते हैं। मगर 3 दिन गुजरने के बाद वो लोग दोबारा मदीना की तरफ आते हैं और मदीना मुनव्वरा को घेर लेते हैं और इन बागियों ने ऐसे हालात पैदा किए कि उन हालात में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर मुकर्रर किया ताकि वो लोग आपको कोई जरर ना पहुंचाएं। इन हालात के पेश नजर 700 सहाबा इजाजत की तलब में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हजूर पेश हैं कि इन बागियों से निपटने के लिए हमें इजाजत दी जाए। जैसा कि आपको बताया कि ये 18 ज़ुल्हिज का वाक़या है और बहुत सारे सहाबा और मदीना के लोग हज का फरीजा अदा करने के लिए मदीने में मौजूद नहीं, मगर जो मौजूद हैं वो इजाजत तलब कर रहे हैं। लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं आपको इस अमल की इजाजत नहीं दूंगा। इसकी वजूहात ये हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम शहर मदीना को लोगों के खून से लालाजार नहीं करना चाहता। आप गौर कीजिए कि अफवाज मौजूद हैं और दुनिया की तारीख में आपको ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा कि इतनी बड़ी हुकूमत के मालिक को खुद घेर लिया गया है और उनका पानी बंद कर दिया गया है और वो खुद ये हुक्म दे रहे हैं कि एक भी कतरा खून का नहीं बहाया जाए, बल्कि अपने गुलामों पर ये हुक्म सादर करते हैं। जब उनको गुलामों ने तलवारें उठाकर आपका दफा करना चाहा तो आप उन्हें फरमा रहे हैं कि अगर तुम अपनी तलवारों को नहीं उठाते और लड़ने से इनकार कर देते हो तो तुम मेरी तरफ से आजाद हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी हैं और ये अक्सर पढ़ने पढ़ाने और तालीम व तअल्लुम के साथ ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जब उन्हें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमले की खबर मिलती है तो वो भी तलवार लेकर हजरत उस्मान गनी के दफा में आ जाते हैं। लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोक देते हैं। दूसरी तरफ मालिक बिन अशर कहने लगा कि हम आपकी दस्तबरदारी के ख्वाह हैं, आप खिलाफत को छोड़ दें। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जानिसार सहाबी
हजरत उस्मान गनी ने फरमाया ये नहीं हो सकता। अगर हालात को देखा जाए तो ये बहुत ही आसान था, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि ए उस्मान तुम्हें अल्लाह एक कमीज पहनाएगा, लोग इसको उतारना चाहेंगे तुम कभी ना उतारना। इससे मुराद खुलाफत की कमीज है और इनकी शहादत की खबर भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और ये भी कि अगर आप खिलाफत को छोड़ देते तो खिलाफत एक खिलौना बन जाती और चंद आदमियों के प्रेशर से खिलाफत से दस्तबरदार होना पड़ता। मगर दूसरी तरफ ये भी समझा जा सकता है कि चंद बागी जो वहाँ मदीना पर हमला आवर होने के लिए आए थे इनको कुचल दिया जाता, लेकिन हजरत उस्मान गनी ये बात गवारा नहीं करते कि मदीने की हुर्मत को पमाल किया जाए। और जो मंसूबा इन लोगों ने बनाया हुआ था कि पूरे आलमे इस्लाम को आग में झोंका जाए, ये लोग मुख्तलिफ शहरों से आदमियों को इकट्ठा कर लाए थे। जब इन बागियों को मारा जाता तो इनकी लाशें इनके इलाकों को वापस लौटती, और वो लोग यही चाहते थे कि आलमे इस्लाम में जब हर तरफ लाशें जाएं तो पूरे आलमे इस्लाम में खाना जंगी की आग भड़क उठे। क्योंकि हजरत उस्मान गनी इन साजिशों से आगाह थे तो सबसे अव्वल और आसान ये था कि अपनी ही कुर्बानी पेश कर दी जाए, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान अक़दस से अपनी शहादत की खबर भी सुन रखी थी। 18 ज़ुल्हिज्जा जुम्मा का दिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर दीगर सहाबा के साथ आपके दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं, मगर बागी आपके घर की पिछली दीवार फैलाकर आपके घर में दाखिल हुए और तलवार से पहला वार किया। आपकी जोजा हजरत नाइला आगे बढ़ी और हाथ से रोकना चाहा तो उनकी हाथ की उंगलियां कट गईं। फिर जब उन्होंने आप पर दूसरा वार किया तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दायां हाथ कट कर गिर गया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस पर अफसोस किया और कहा कि तुमने वो हाथ काट दिया जिससे मैं वही की किताबत किया करता था। फिर इसके बाद आप पर दोबारा वार किया गया और आपको शहीद कर दिया गया। आपका खून कुरान मजीद पढ़ते हुए कुरान मजीद की आयत पर गिरा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजलूम शहीद किए गए, भूखे और प्यासे शहीद किए गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर फितनों का जिक्र फरमा रहे थे कि बहुत ज्यादा फितने आएंगे। इस वाज़ो नसीहत की महफिल में एक शख्स चादर ओढ़े बैठा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि ये शख्स उस दिन हक पर होगा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं उठा और जाकर देखा तो हजरत उस्मान थे। मैंने हजरत उस्मान का चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि क्या ये शख्स? तो हुजूर फरमाने लगे हाँ, उस्मान उस दिन हक पर होगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक की राहों के मुसाफिर जिन्हें हजूर की जुबान से शहीद कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए पहाड़ रुक जा, तू नहीं जानता तेरे ऊपर अल्लाह का एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमतों के मीनार पर फाइज थे। हजरत उस्मान गनी का ये कारनामा था कि आपने अपनी जान पेश करके उम्मत को फितनों से महफूज कर लिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर करोड़ों रहमतें, करोड़ों सलाम। हम आपकी अजमत को सलाम पेश करते हैं।